हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी T1 पर स्वागत करता हूं। आज हम पिछले वाले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट के कुछ स्पेशल फैक्ट थे उनको सीखा था। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आज हम सीखेंगे। अब देखो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है। सबसे पहले पहचान देखो, पहचान होती है समय के साथ, अगर किसी समय के साथ कुछ टाइम दिया रहेगा तो समय के साथ अगर रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर हैड बीन का यूज हुआ हो। सॉरी देखो, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे अगर किसी वाक्य में जुड़े मिलते हैं तो होता हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर समय के साथ रहा था, रही थी या फिर रहे थे ये शब्द जुड़े हों वो होती हमारी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती हैड बीन। और इसमें हम सबसे पहले सीखते हैं अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, अफर्मेटिव फार्मूला समझ लो। पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में ing आपको लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लगाना है, फिर सिंस और फार में एक को चूज करना है, सिंस और फार में चूज करना है, फिर उसके बाद जो टाइम दिया रहेगा उसको लिखना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में ing लगाना, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर सिंस और फार में चूज करना, फिर टाइम जो दिया रहेगा उसको। फिर आओ इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे लिखा, तुम कल 2 घंटे से घर पर उपन्यास पढ़ रहे थे। तुम कल 2 घंटे से घर पर उपन्यास पढ़ रहे थे। तो देखो, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट पिक करना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम है। तो तुम के द्वारा कार्य हो रहा है, तो तुम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो तुम के यू। अब इसमें आपको फर्स्ट ये नहीं देखना ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। सभी के साथ में सहायक क्रिया हैड बीन, तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगा दो। फिर वर्ब क्या रही? किसी भी शब्द में रहा, रही, रहे जुड़ा हो, किसी भी शब्द में रहा, रही, रहे जुड़ा हो तो होती है हमारी क्रिया। तो देखो, किस में रहे जुड़ा? पढ़ना में क्या जुड़ा है? रहे जुड़ा। ये हमारी क्रिया होगी। तो पढ़ना की रीड हो गई, उसमें ing जोड़ देना है, रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? उपन्यास, क्या पढ़े? उपन्यास, तो उपन्यास की नोवेल। फिर अदर वर्ड क्या बचा? घर पर, घर पर ये हमारा अदर वर्ड बचा, तो इसको लिख दो एट होम, एट होम। अब सिंस और फार पिक करना है। तो आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बताए थे, अगर टाइम निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करो, अगर अनिश्चित है तो उसमें फार का यूज करो। देखो, अगर निश्चित दिया गया है तो 24 घंटे में सिर्फ 2 बार आएगा, 24 घंटे में सिर्फ 2 बार आएगा। अगर अनिश्चित दिया गया तो 24 घंटे में कई बार आ सकता है, 24 घंटे में कई बार आ सकता है, साल में कई बार आ सकता है, हफ्ते में कई बार आ सकता है। तो इस तरह वो अनिश्चित होते हैं। और अगर कुछ टाइम दिया गया, जैसे कुछ क्वेश्चन दिया गया 1990 से 2000 से, तो ये हमारा निश्चित है। ये हमारा क्या है? निश्चित है कि हाँ 1990 से, तो 90 हमारा क्या है? निश्चित है। तो देखो, 24 घंटे में या दिन में 2 बार आए, या दिन में 2 बार आए, साल में 1 बार आए या 2 बार आए, साल में 1 बार आए या 2 बार आए, हफ्ते में 1 बार या 2 बार आए, तो इस तरह वो निश्चित टाइम होता है। जैसे सोमवार से या फिर 1 महीने से, तो इस तरह के जो होते हैं वो निश्चित टाइम होते हैं। जैसे जनवरी से फरवरी से, इस तरह के जो होते हैं वो हमारे निश्चित टाइम होते हैं, क्योंकि ये साल में 1 बार आते हैं। और दिन में जैसे हफ्ते में सोमवार तो 1 बार आता है, तो ये निश्चित टाइम है। तो निश्चित के लिए सिंस का यूज करना, अनिश्चित के लिए फार का यूज करना। अब जैसे 2 घंटे से हैं, 2 घंटे से,
तो इसमें कोई निश्चित नहीं है, 2 घंटे से इसमें कोई निश्चित नहीं है। तो 2 घंटे से निश्चित नहीं तो हम फार का यूज करेंगे, तो फार लगा दो। फिर 2 घंटे की 2 आवर्स, फिर कल की यस्टरडे। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। देखो फिर से समझो, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम है, तो तुम की यू। हेल्पिंग वर्ब हमको लगाने हैड बीन, तो हैड बीन लगा दो। वर्ब लिखने हैं जिस शब्द में रहा रही रहे जुड़ा हो, जिस शब्द में रहा रहे जुड़ा होती है हमारी वर्ब। तो पढ़ना में रहे जुड़ा है, ये हमारी हो गई वर्ब। पढ़ना की रीड, इसमें ing जोड़ दो, रीडिंग हो गई। फिर ऑब्जेक्ट उपन्यास है, तो उपन्यास के नोवेल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे क्या पढ़ रहे हैं तो सेंस क्या से निकलेगा, अगर क्या से नहीं निकल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो क्या से सेंस निकल रहा है तो ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या की, उपन्यास की, नोवेल। फिर अदर वर्ड क्या बचा, घर पर, तो एट होम। फिर अब देखना टाइम निश्चित है कि निश्चित, तो 2 घंटे से ये हमको क्लियर नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो ये अनिश्चित है, तो फार लगा दो। फार 2 घंटे की 2 आवर्स, फिर कल की यस्टरडे। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर अगला आता है निगेटिव। निगेटिव को देखो, निगेटिव में क्या करना है, जो हैड बीन था उसी के बीच में हैड के बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन लिखना है। जैसे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब में ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस और फार, फिर टाइम जो दिया रहेगा उसको लिखना है। जैसे हम 2 बजे से मैदान में हॉकी नहीं खेल रहे थे, हम 2 बजे से मैदान में हॉकी नहीं खेल रहे थे। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो हम है, तो हम की वी। फिर हेल्पिंग वर्ब हमको हैड लगाने, हैड लगा दिए। फिर अब नॉट जुड़ा है नहीं के लिए तो नॉट जोड़ दो। फिर बीन लगा है तो बीन लगा दो, हैड नॉट बीन। फिर वर्ब इसमें क्या है, तो बताए हैं अगर किसी भी शब्द में रहा रहे जुड़ा हो तो वही हमारी वर्ब होती है। तो देखो खेलना में रहे जुड़ा है, तो खेलना हमारी क्या है, वर्ब है। तो प्ले में खेलना, और इसमें ing लगा तो ing लगा दो। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या खेल रहे हैं, तो हॉकी, तो हॉकी की हॉकी। अदर वर्ड क्या है, तो मैदान में, ये हमारा अदर वर्ड है, तो इन द ग्राउंड। अब 2 बजे से, तो 2 बजे हमारा निश्चित टाइम है, क्योंकि ये दिन में सिर्फ 2 बार होता है, एक रात के 2 बजते हैं, एक दिन के 2 बजते हैं, तो ये निश्चित टाइम है। तो सिंस लगा दो, सिंस, फिर 2 बजे की 2 o'clock, इस प्रकार इसको बनाएंगे। फिर से समझो, पहले सब्जेक्ट पिक करना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम है, तो हम की वी। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लगानी, तो हैड। फिर नॉट जुड़ा है, नॉट को जोड़ दो। बीन लगा है तो बीन को लगा दो, हैड नॉट बीन, ये इतना हो गया। फिर वर्ब क्या है, इसमें खेलना, तो खेलना की प्ले, और उसमें ing जोड़ दो, प्लेइंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, तो हॉकी की लिख दो। फिर मैदान में, तो मैदान में ये हमारा अदर वर्ड है, तो इन द ग्राउंड, ये मैदान में, ये हमारा अदर वर्ड हो गया। फिर ये 2 बजे से, ये हमारा निश्चित टाइम है, तो सिंस। फिर 2 बजे की 2 o'clock, इस तरह बनाना है। फिर आता हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हैड को पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाते हैं। देखो पहले हैड लिखो, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लगाओ, फिर वर्ब में ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर से सिंस और फार को चूज करना है, सिंस और फार को चूज करना है। फिर जो टाइम दिया रहेगा उसको लिखना है, फिर जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है उसको लगा देना है। जैसे क्या वह सुबह से बागों में फूल तोड़ रही थी, क्या वह सुबह से बागों में फूल तोड़ रही थी। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की पहचान, अगर किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है
अगर किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, वो होता है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। तो इसमें देखो वाक्य की शुरुआत किससे हुई, क्या शब्द से होती है, तो हमारा क्या है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। इंग्लिश में समझो, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, वो हमारा होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड लगा दो। फिर आना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है, तो वह सुबह से बागों में फूल तोड़ रही थी, रही आया है, तो अगर रही जुड़ा हो तो वो फेमिनाइन जेंडर होता है, तो वह की सी फेमिनाइन जेंडर है, तो सी। अगर मैस्कुलिन जेंडर होता है तो ही लगा देते हैं, तो सी। फिर उसके बाद बीन लिखना है, तो बीन लिख दो। फिर अब वर्ब क्या है इसमें, तो बताए हैं किसी भी शब्द में रहा रही रहे जुड़ा हो, तो वही हमारी वर्ब है। तो तोड़ना में रही जुड़ा है, तो तोड़ना हमारी क्या है वर्ब है। तो प्लकिंग, तोड़ना में प्लकिंग। फिर क्या तोड़ रही है, तो फूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फ्लावर, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, तो फ्लावर हो गया। फिर अदर वर्ड क्या बचा, बागों में, तो बागों में की इन द गार्डन्स, इन द गार्डन्स। फिर सुबह से, ये हमारा निश्चित टाइम है, क्या निश्चित, तो सुबह से निश्चित है, तो सिंस। और सुबह की मॉर्निंग के अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, इसको इस प्रकार चेंज करेंगे। देखो फिर से समझो, पहले हमको हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब, फिर फ्लावर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फार चूज करना है, फिर जो टाइम दिया रहेगा उसको लिखना है। तो सब हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड हो गई, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गई। फिर अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो वह है, वह हमारा क्या है सब्जेक्ट, क्योंकि इसी के द्वारा कार्य हो रहा है, वह के द्वारा कार्य हो रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो वह की शी, क्योंकि ये फेमिनाइन जेंडर है, तो सी। फिर बीन लगा है, तो बीन लगा दो। फिर वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब इसमें तोड़ना है, तो तोड़ना की प्लग, और इसमें आईएनजी प्लकिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है फूल, तो फूल की फ्लावर। फिर अदर वर्ड क्या बचा, बागों में, तो इन द गार्डन, इन द गार्डन, ये बागों में, ये हमारा अदर वर्ड हो गया। फिर टाइम, सिंस लगाना के बाद, तो सुबह से, ये हमारा निश्चित समय है, तो सिंस लगा दूं। फिर सुबह की मॉर्निंग, अगर इसी वाक्य में नहीं जुड़ा होता, अगर जैसे क्या हुआ, सुबह से बागों में फूल नहीं तोड़ रही थी, तो नहीं अगर शब्द जुड़ जाए तो जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट का यूज कर देना। सब्जेक्ट ये है, इसके बाद हम नॉट लगा देते, फिर बीन लिखते। सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का यूज करना अगर नहीं जुड़ा है तो। फिर अगला आता है हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसको सबसे पहले लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन। देखो क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस और फार का यूज करना, फिर जो टाइम दिया रहेगा उसको, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है शब्द, जो आगे ये इस तरह का बना है ये क्वेश्चन वर्ड का प्रतीक है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, और जो लास्ट में लिखा है ये हमारा मार्क लिखा है, ये क्वेश्चन वर्ड का प्रतीक है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, इसको लगाना अनिवार्य होता है। देखो सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड पिक करना है, तो क्वेश्चन वर्ड को पिक करना, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद बीन लगाना है, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट जोड़ना है, फिर अदर वर्ड जोड़ना है, फिर सिंस और फार को चूज करना, फिर जो टाइम दिया रहेगा उसको लिखना है, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। फिर देखो अब जैसे ये बच्चे सुबह से फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे, ये बच्चे सुबह से फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है,
प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, तो कहाँ। ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनानी है, तो वेयर, कहाँ की वेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब हमको हैड लगाना, तो हैड, वेयर, हैड। फिर ये बच्चे की, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये बच्चे की दीज बॉयज, दीज बॉयज हो गया, सॉरी दीज चिल्ड्रेन, ये बच्चे की दीज चिल्ड्रेन। फिर अब बीन लगाना है, दीज चिल्ड्रेन के बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, तो अब इसके बाद बीन, तो बीन लगा दो, तो बीन। फिर वर्ब इसमें क्या है, तो बताए हैं किसी भी शब्द में रहा, रही, रहे जुड़ा हो, तो देखो वो वही होती है हमारी वर्ब। देखो खेलना में रहे जुड़ा, तो खेलने में रहे जुड़ा है, तो खेलना हमारी वर्ब हो गई। तो खेलना की प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ दो, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल की फुटबॉल। फिर अब अदर वर्ड है इसमें, तो अदर वर्ड इसमें नहीं है। फिर हमको क्या जोड़ना है, टाइम देखना है निश्चित है कि अनिश्चित, तो सुबह से हमारा निश्चित टाइम है, तो सिंस, सुबह से, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये इतना करना। देखो फिर से समझो, पहले हमको क्वेश्चन वर्ड पिक करना है, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कहाँ है, तो कहाँ की वेयर। फिर हैड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है। फिर सब्जेक्ट चूज करना है, तो सब्जेक्ट ये बच्चे, क्योंकि ये जो हमारा दिया गया ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जब पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे तब उसी में ये, उसी के अंतर्गत ये आता है हमारा। तो ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो इसी के साथ में अगर एडजेक्टिव के साथ में नाउन रहता है तो होता है हमारा सब्जेक्ट। अब इसके साथ में बच्चे के साथ में क्या जुड़ा है, हमारा ये एडजेक्टिव जुड़ा, तो दीज चिल्ड्रेन, दीज चिल्ड्रेन ये हो गया सब्जेक्ट। फिर उसके बाद बीन लगाना है, बीन लिख दो। फिर अब खेलना की ये क्रिया है, तो खेलना की प्ले, उसमें आईएनजी प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल की फुटबॉल। फिर निश्चित समय के निश्चित, तो निश्चित समय, तो सिंस। अब सुबह की मॉर्निंग, इस अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर अगला देखो, फिर आते हैं, यह लड़की 5 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी। यह लड़की 5 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी, तो कौन सा की विच होती है, कौन सा की विच होती है। फिर उपन्यास की, इसी के साथ में उपन्यास जुड़ा, तो विच नोवेल, विच नोवेल। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड। फिर सब्जेक्ट पे आना है, तो सब्जेक्ट किसके द्वारा कार्य हो रहा है, यह लड़की के, तो दिस गर्ल, दिस गर्ल सब्जेक्ट हो गया। फिर बीन लगाना है, तो बीन लिख दो, बीन। फिर वर्ब इसमें क्या है, पढ़ रही, पढ़ रही क्योंकि पढ़ना में रही जुड़ा, तो पढ़ रही ये हमारी वर्ब हो गई। तो पढ़ना की रीड हो गई। फिर इसमें आईएनजी जोड़ दो, रीडिंग, रीडिंग हो गई, रीडिंग हो गया, रीडिंग। फिर अब इसमें अदर वर्ड इसमें तो बचा नहीं, बचा क्या, अब आना है सिंस और फार पे, सिंस और फार पे। तो सिंस अगर निश्चित समय है तो सिंस लगाओ, अनिश्चित समय तो फार लगाओ। तो 5 मिनट से, तो 5 मिनट से हमारा निश्चित नहीं अनिश्चित है, क्योंकि हमको क्लियर नहीं है कौन से 5 मिनट है, तो अनिश्चित है, तो फार लगा दो। फिर 5 मिनट, तो 5 के, 5 मिनट के, तो मिनट, 5 मिनट। अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। देखो फार्मूला जैसे लिखना हो, तो फार्मूला जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको लिखना, फिर जो ऑब्जेक्ट इसके साथ में लगा रहेगा उसको लिखना। फिर हेल्पिंग वर्ब में आपको हैड सिर्फ चूज करना, चलो हैड ही लिख देते हैं, हैड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को पिक करना, फिर बीन लगाना है, फिर बीन लगाना है। फिर अब उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ना, वर्ब में आईएनजी। फिर आप अदर वर्ड लिखना है, अदर वर्ड।
फिर सिंस और फार में से पिक करना है। अगर निश्चित समय है तो सिंस लगाओ, अनिश्चित समय है तो फार लगाओ। फिर जो टाइम दिया रहेगा उसको लिखना है, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। ये इतना फार्मूला होता है। तो देखो इसी फार्मूले के अंतर्गत ये पूरा टेंस बना है। पहले क्वेश्चन वर्ड है तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब इसी के साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ा है, उपन्यास, तो उपन्यास के नोवेल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब हैड आपको लगाने तो हैड लिख दो। फिर सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट किसके द्वारा कार्य हो रहा है, यह लड़की के द्वारा कार्य होता है, तो यह लड़की के दिस गर्ल, दिस गर्ल। फिर दिस गर्ल लिख दिए, यह लड़की के। फिर बीन लगा है तो बीन को लगा दो, बीन लगा दिए। फिर वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना में रीड होती है पढ़ना की, उसमें आईएनजी जुड़ा तो आईएनजी जोड़ दो, रीडिंग। फिर अदर वर्ड इसमें है नहीं तो अदर वर्ड को छोड़ दो। फिर आना है समय पर, समय हमारा निश्चित है कि अनिश्चित, निश्चित होगा तो सिंस लगाना, अनिश्चित है तो फार लगाना। तो हमारा समय क्या है, अनिश्चित है, 5 मिनट से कोई निश्चित समय नहीं है तो फार लगा दो, फार लगा दिए। फिर जो टाइम दिया गया उसको लिख दो, तो टाइम कितना है 5 मिनट के, तो 5 मिनट्स, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। ये इतना करना है। फिर अगला आता है हमारा, उसे 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा था। अब हु वाला आया तो हु लिखो सबसे पहले इसमें। फिर हैड बीन लगा दो, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन या हैड बीन। फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस और फार में सिर्फ चूज करना है। फिर जो टाइम दिया रहेगा उसको, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये इतना इसमें करना है। तो सबसे पहले हो लिख दो, फिर हैड बीन लगा तो हैड बीन लिख दो। अब क्रिया इसमें क्या है, पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाना क्रिया है, तो टीच में पढ़ाना, उसमें आईएनजी जुड़ा, आईएनजी जोड़ दो, टीच हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, उसे है ऑब्जेक्ट, तो हिम। अब अदर वर्ड है नहीं। अब सिंस और फार पर निश्चित समय के अनिश्चित, तो 2 घंटे से है तो ये हमारा क्या है, अनिश्चित समय है, तो फार लगा दो। फिर टाइम दिया गया है 2 घंटे से, तो 2 घंटे की 2 आवर्स, 2 आवर्स लिख दो। फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। देखो फिर से समझो, उसे 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा है, तो कौन की हो गई, यही हमारा सब्जेक्ट का कार्य करता है। फिर हु के बाद हैड बीन आपको लगाना, हैड बीन। फिर वर्ब इसमें क्या है, किसी भी शब्द में रहा, रही, रहे जुड़ा हो, तो देखो पढ़ाना में रहा जुड़ा है तो ये होती है हमारी वर्ब। तो पढ़ाना की टीच होती है और इसमें आईएनजी जोड़ दो, टीचिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसे की हिम, उसे की हिम। अदर वर्ड इसमें है नहीं तो उसको छोड़ दो। अब आना सिंस और फार पे। अब देखना समय हमारा निश्चित है कि अनिश्चित, तो समय 2 घंटे से क्या है, ये अनिश्चित है, तो फार लगा दूं क्योंकि हमको कोई क्लियर नहीं कि कौन से 2 घंटे, तो फार लगा दो, फार लगा दिए। फिर 2 घंटे की 2 आवर्स, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स लिख दो, ये टाइम हो गया। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए से आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।